नमस्कार दोस्तों। आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले टाइम पे जैसे ब्रॉडबैंड हुआ करता था, जो ख़ास कि बीएसएनएल जैसे सरकारी कंपनी देता था। तो उसमें क्या होता था कि पूरा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का जो पूरा सिस्टम था, वो कंपनी के द्वारा ही किया जाता था और हर स्टेप में कंपनी का ही स्टाफ लोग, जो कर्मचारी लोग हैं, वो करते थे। मगर समय के साथ साथ जैसे जैसे फाइबर बेस्ड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी का दौर आया, तो उसमें जो निजी कंपनियां हैं और जो छोटे मोटे जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उन्होंने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि 2018 साल में बीएसएनएल भी एलसीओ यानी कि लोकल केबल ऑपरेटर, जो लोग केबल टीवी सप्लाई करते हैं, वो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे आया और वो लोग अभी बीएसएनएल के साथ जो जो जिन जिन का भी मतलब हुआ है, जो जो इनलिस्टेड हुए हैं, तो वो लोगों के द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है। तो बीएसएनएल के साथ जो भी एक आपका एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के द्वारा वो लोग कनेक्शन देते हैं और इसके बदौलत वो लोगों को कमीशन मिलता है। तो देखिए, ये जो हम आज ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं, एक खास की जो एलसीओ यानी कि केबल ऑपरेटर है, वो लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि केबल ऑपरेटर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो लोग जनरली अपना जो ओएलटी है, वो ओएलटी अपना ऑफिस में या अपना खुद का प्रेमाइसेस में, घर में कहीं लगाते हैं। ये खुद का भी हो सकता है, रेंटेड भी हो सकता है। मगर पहले भी जो नियम था कि बीएसएनएल का भी ऑफिस में आप लगा सकते हैं, कुछ फीस देना पड़ता है इसके लिए। तो देखिए, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्या है कि बीएसएनएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना चाहेंगे, जो भी पार्टनर ओएलटी है, वो बीएसएनएल ऑफिस में भी बैठा सकते हैं। बीएसएनएल के द्वारा कोई भी बिल्डिंग अगर रेंट किया गया है या आईपी साइट जहाँ पे बीएसएनएल का अस्तित्व है, वहाँ पे भी बैठा के वो लोग अपना जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस चला सकते हैं। देखिए, ये जो ऑर्डर है, ये 2024 का ऑर्डर है। इसके बारे में भी मैंने वीडियो किया था। तो इसमें देखिए, जो मेन चीज़ है, जो 2019 का जो ऑर्डर था, उसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस जो मॉडल है, जो मॉडल IV मतलब 4 रोमन 4 का द्वारा जो है, उसका ए और बी होता है। बी जनरली भारत जो बीबीएनएल के द्वारा होता है और जो ए है वो बीएसएनएल के द्वारा होता है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, ये जो 2 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेटर का ब्यौरा दिया गया है कि BSNL CO NPBB/11 ब्रैकेट में 13/3/2020 NWPBB। तो इसमें क्या है, जो ऑर्डर आया है BSNL कॉरपोरेट के द्वारा 29/8/2022 को, यहाँ पे CGM वायर ऑथोराइज्ड फॉर वेवर ऑफ इंफ्रा चार्जेस फॉर फर्स्ट 1 ईयर। तो जो एलसीओ है, एलसीओ को जो पैसा देना पड़ता है, अगर वो एलसीओ बीएसएनएल का ऑफिस प्रीमाइसेस में या आईपी साइट में या बीएसएनएल के द्वारा कोई भी रेंटेड बिल्डिंग में अगर अपना ओएलटी लगाते हैं, तो उसमें जो भी पैसा देना पड़ता है, पहला साल के लिए उसका माफ़ी करने का क्षमता जो है, उस सीजीएम को दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये से पहला ही साल इसका माफ़ी मिल सकता है, नेक्स्ट साल से माफ़ी नहीं मिल सकता है। ठीक है। अब देखिए, फील्ड से बहुत सारा फीडबैक मिला है। मिलने के बाद नया क्या हुआ कि बीएसएनएल का जो रेंटेड साइट के साथ साथ बीएसएनएल का जो रेंटेड बिल्डिंग है और आईपी साइट में भी ये चीज़ का
परमिशन दिया गया है ओएलटी पार्टनर्स को, जो ओएलटी लगा सकते हैं, जो एलसीओ लगा सकते हैं। तो इसके बदौलत ही जो नया पॉलिसी है, देखिए नया पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया और उसको लागू कब से किया गया, 1/4/2024 से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या चीज़ नया नया आता है। देखिए एनुअल चार्जेस जो पेएबल है वो क्यों पेएबल है, क्योंकि अगर कोई बीएसएनएल का बिल्डिंग है या बीएसएनएल के द्वारा रेंटेड एक्सचेंजेस है या बीटीएस है, वहाँ पे अगर कोई ओएलटी लगाता है तो उसमें यहाँ पे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो एनुअल चार्जेस है ना, ये पेएबल इन एडवांस है। देख रहे हैं, एनुअल चार्जेस पेएबल इन एडवांस है, मतलब साल शुरू होने से पहले ही, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके पहले ही पैसा दे देना पड़ता है, मतलब प्रीपेड टाइप का जो सिस्टम है वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पे रेट कैसे लग रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना। देखिए रेंट इसके लिए दो प्रकार के किए गए हैं, एक होता है एनुअल चार्जेस, एक होता है वन टाइम चार्जेस। हम लोग अभी एनुअल चार्जेस के बारे में बोल रहे हैं। जो एनुअल चार्जेस है वो 10,000 रुपया लगेगा, एप्लीकेबल जीएसटी एक्स्ट्रा, मतलब ये जो 10,000 रुपया है इसमें जीएसटी नहीं है, इसके साथ जो 18% जीएसटी है वो इंक्लूड होगा पार ओएलटीई। ठीक है, तो प्रति ओएलटी 10,000 रुपया लगेगा। पार लोकेशन इन अर्बन एरिया 10% एनुअल इंक्रीमेंट फॉर थर्ड ईयर ऑनवर्ड, मतलब ये जो 10,000 रुपया आपका लगेगा, ये सोचिए कि आपने एक ओएलटी लगाया तो हर साल आपको 10,000 रुपया प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, और तीसरा साल से जो तीन नंबर साल हो जाएगा उसके बाद से क्या होगा, आपका 10% कर करके इंक्रीमेंट होगा हर साल। और देखिए 5,000 रुपया कहाँ देना पड़ता है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे भी सेमी नियम है, जीएसटी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और 10% एनुअल इंक्रीमेंट होगा तीसरे साल के बाद में। ये देखिए ये तो हो गया अगर आपने ओएलटी लगाया है बीएसएनएल का ऑफिस प्रेमाइसेस में, बीएसएनएल का एक्सचेंज में या बीएसएनएल का बीटीएस में। अब देखिए वन टाइम चार्जेस, वन टाइम चार्जेस क्या है, देखिए वन टाइम चार्जेस फॉर कनेक्टिविटी बिल्डअप एंड अदर इक्विपमेंट एक्सेस, मतलब बीएसएनएल का जो इक्विपमेंट एक्सेस किया जा रहा है उसके बदौलत जो वन टाइम चार्जेस बीएसएनएल क्लेम करेगा, जो कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल है, वो पैसा नहीं मिलेगा। तो वो जो है वो किस हिसाब से मिलेगा, देखिए ये 5,000 रुपया देना पड़ेगा कहाँ पे, जो अर्बन है, और 2,500 रुपया देना पड़ेगा जहाँ पे रूरल है। ठीक है और इसके साथ जीएसटी भी देना पड़ेगा। ये जो सब भी रेट जो दिखाया गया है, बोला गया है, ये सब एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, इसके साथ जीएसटी इंक्लूड होगा। तो अगर कहीं पे भी ओएलटी इंटीग्रेट होता है, ओएलटी लगाया जाता है बीएसएनएल के जो नेटवर्क है उसके साथ, तो 5,000 रुपया अर्बन एरिया में देना पड़ेगा पार ओएलटी, और 2,500 रुपया देना पड़ेगा पार ओएलटी रूरल एरिया में। देखिए ये जो इंफ्रा चार्जेस है ओएलटी पार्टनर के द्वारा आईपी साइट पे, वो भी रेट एक एग्रीमेंट के द्वारा डिसाइड होगा। आईपी साइट मतलब कि कोई भी, जैसे कि एटीसी जैसे एक आईपी साइट प्रोवाइडर है, तो जहाँ पे एयरटेल का भी टावर होता है, जियो का भी टावर होता है, बाकी सबका टावर है, तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट के द्वारा होगा, और जो अमाउंट है उसका एडवांस 20% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के द्वारा कंसिडर किया जाएगा। और बीए जो है वो ऑथोराइज है कि पहला जो साल है उसका मुआवजा के लिए वो छोड़ देने के लिए जो हाउसिंग पार्टनर होगा उसके साथ बात करके। तो ये जो सब है, ये सभी चीज़ जो प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है। और देखिए ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन सिर्फ न्यू के लिए एप्लीकेबल है। जो एग्जिस्टिंग है, तो एग्जिस्टिंग ओएलटी अगर किसी के लिए है तो उसको पहला साल में कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा अगर वो बीएसएनएल का प्रीमाइसेस में आता है तो। अब देखिए कि किसी का, सोचिए कि किसी का ओएलटी बाहर है
वो अगर बीएसएनएल का ऑफिस में आके OLT लगा सकते हैं, तो ये जो रेट है इस रेट के हिसाब से पेमेंट करने के बाद वो लोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए और एक चीज़, अगर किसी का पहले से OLT है तो उनको फिर पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनका OLT जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो LCO लोग, जो केबल ऑपरेटर लोग पहले BSNL के साथ जुड़ चुके हैं, वो लोगों के लिए बहुत सुविधा है। ये जो सब चार्जेस है ये पहले नहीं होता था, ये नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले 5 साल तो BSNL कुछ पैसा ही नहीं लिया था, एक पैसा भी नहीं लिया था किसी के साथ करने के लिए। जैसे कि जियो, एयरटेल वगैरह जो भी देते हैं, तो वो लोगों का जो कमीशन होता है, वो लोगों का कमीशन BSNL से भी कम होता है। मगर जो छोटा मोटा ISP है, जैसे कि अलायंस हो गया, सिटी हो गया, जैसे कि बंगाल सर्कल में ये जो सब ज़्यादा चलते हैं, तो ये लोगों का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, मगर ये लोगों का रीच उतना नहीं है। और ये लोगों का लैंड फ़ोन का फैसिलिटी, जो टेलीफोन का फैसिलिटी ये लोग नहीं दे सकते हैं, इन लोगों का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब देखिए ITPC जो भी है ये सब अकॉर्डिंगली ये लोग डिज़ाइन कर देंगे CDR में पैसा कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू कनेक्शन के लिए, और BA हेड को सूचित किया जाएगा। और 10% जो इंक्रीमेंट है वो तीसरा साल के ऑनवर्ड होगा। तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है। हर किसी LCO जो BSNL के साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं, हर किसी को जानने के लिए है, क्योंकि अगर वो लोग नया OLT भी एडिशन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, या अगर कोई अपना जो OLT है लोकेशन चेंज करके BSNL का एक्सचेंज में, BSNL का साइट में आना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो ऑर्डर कॉपी है, ये ऑर्डर कॉपी हम लोग यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल देंगे, आप लोग कभी भी डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हैं। इसी तरीके का जो इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।